नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की 74वीं वर्षगांठ पूरा भारत देश मनाने जा रहा है। दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में एक गीत कवि कुमार विष्णु सक्सेना का मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि विष्णु सक्सेना जो कवि हैं उनको प्रेम का कवि माना जाता है, मोहब्बत का कवि माना जाता है। वो मोहब्बत पर ही कविताएं लिखते हैं। लेकिन ये एक कविता उनकी ऐसी है, एक ये गीत ऐसा है जो कि इन्होंने एक शहीद के नाम लिखा है। इस कविता में क्या होगा, एक जवान जब अपने घर से जाता है तो सभी का आशीर्वाद लेकर जाता है, और जब सरहद से वापस आता है तो जवान ना के उसकी अर्थी वापस आती है। तो उस समय का माहौल उनके परिवार में कैसा रहता होगा, उस क्षेत्र में कैसा रहता होगा, पूरा देश उस स्थिति को कैसे सामना करता होगा, उसी के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। चलिए मैं गीत को शुरुआत करता हूँ। जाने कैसी कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही, कैसे गाऊं गीत देश की सीमा सोले उगल रही। जाने कैसी कैसी पीड़ाएं अंदर से निकल रही, कैसे गाऊं गीत देश की सीमा सोले उगल रही। जिसको दोस्त समझ के मन में, मेरा इशारा है पाकिस्तान की तरफ, जिसको दोस्त समझ के मन में था ईद मनाने का, उसका काला मन था दिवाली पे दिए बुझाने का। होकर के तैयार खड़ा बारूद भरी पिचकारी में, आग लगानी चाहिए उसने हरी भरी फुलवारी में। केसर की क्यारी में दहशत की ज्वालाएं निकल रही, कैसे गाऊं गीत देश की सीमा सोले उगल रही। एक शहीद सरहद से अपने घर पर एक डाक भेजता है, एक लेटर भेजता है अपनी पत्नी के लिए। जरा सुनिएगा उसको। कल सरहद से चिट्ठी आई, जल्द नहीं आ पाऊंगा, दुश्मन सीमा पर बैठा है पहले उसे भगाऊंगा। मुन्ना अभी बहुत छोटा है, प्यार से उसको समझाना, मुन्नी को कपड़े बाजार से माँ को साड़ी ले आना। बहना से कहना अब के राखी पर जब वो आएगी, अपने भैया के घर से झोली भर कर ले जाएगी। राजू भैया से कहना इस बार प्रथम जो आएगा, तो उसका ये भैया उसको नई घड़ी पहनाएगा। मुखिया ताऊ से कहना चलते वक्त नहीं मिल पाया था, पूज्य पिताजी के चरणों को जल्दी से छू आया था। क्षमा मांगता हूँ इन सब से, अंत में तुमको प्यार सखी, इन्हीं तुम्हारी आंखों में है सपनों का संसार सखी। इतना डाक में लिखते हुए और 2 दिन का समय नहीं बीता, एक डाक फिर से आ गया सरहद से। लेकिन वो डाक उस जवान का हाथों से नहीं लिखा, उनके अधिकारियों ने लिखकर भेजा है। जरा सुनिएगा। 2 दिन भी ना बीत सके, एक तार आ गया सीमा से, लड़ते हुए शहीद हो गया, बिछड़ गया माँ बेटा से, बिछड़ गया बेटा माँ से। जब छत बिछत अर्थी आई, हाहाकार मचा घर में, हृदय विरादग क्रंदन था उस बूढ़ी माते के सुर में।
धीरज हुआ पलट कर देखा, घाव सभी से छाती पर। क्या हरकत करते हैं उस पाके नापाक शहीद, पाके नापाक जवानों ने। धीरज हुआ पलट कर देखा, घाव सभी थे छाती पर। दीपक बुझ तो गया मगर था चमक अभी भी बाती पर। क्या कसूर था उस दुल्हन का जो जीवन से बिछुड़ गई। क्या कसूर था उस दुल्हन का जो प्रीतम से बिछुड़ गई। मेहंदी फीकी पड़ी नहीं थी और प्रीतम से बिछुड़ गई। जिन हाथों ने घूंघट खोला हाथ बोस को कटे मिले। जिन अधरों ने मुख चूमा था वो भी मुख से हटे मिले। धूं धूं जलती चिता देख कर, धूं धूं जलती चिता देख कर नैन हजारों झलक पड़े। धरती रोई अंबर रोया और सितारे सब बिलख पड़े। ऐसे ही ना जाने कितने बलिदान हुए इस माटी पर। आँच न आने दी अपनी प्यारी कश्मीर की घाटी पर। जल्द नहीं आ पाऊंगा जो कहा था वो करके दिखलाया। आने वाली पीढ़ी को एक पाठ अनूठा पढ़ा दिया। ऐसी ही जानी जवान की जानी ही कितनी जवानियां अब भी वहां मचल रही। कैसे गाऊं गीत देश की सीमा सोले उगल रही। कैसे गाऊं गीत देश की सीमा सोले उगल रही। तो दोस्तों ये गीत यहीं पर समाप्त होता है। आपको वो गीत कैसा लगा? विष्णु सक्सेना जी का था ये। मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके सामने प्रस्तुत करने का। ठीक है, आप लोग बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।